ये शरीर के पार क्या है, हम हैं क्या? क्या ये शरीर है या हमारा शरीर है? इसे भी बताओ कि शरीर हमारा है या हम शरीर है? हम शरीर हैं या हमारा शरीर है? जैसे हमारे कपड़े हैं तो हमारे कपड़े हैं या हम कपड़े हैं? डॉक्टर साहब आप बताओ। अब तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर वहाँ नहीं जा सकते, वैज्ञानिक डॉक्टर जा नहीं जा सकते, सीधी नहीं जा सकती। गुरुदेव इसका उत्तर तो यही होगा कि हमारे कपड़े हैं, हम कपड़े नहीं हैं। तो शरीर हमारा है, हाथ आपका है या आप हाथ है? गुरुदेव हाथ हमारा है। पैर आपके है या आप पैर है? हमारे पैर हैं डॉक्टर साहब तो गुरुदेव। बोले आपकी भाषा से ये जवाब दे दे, आप सबके लिए, आप सबका उत्तर दे रहे हो। गर्दन आपकी है या आप गर्दन है? हमारी गर्दन है गुरुदेव। शरीर आपका है या आप शरीर है? हमारा शरीर है। तो आप क्या है? गर्दन भी है, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या हैं? आपसे समझदार तो कोई है नहीं। डॉक्टर हैं, इतनी ऊंची ऊँट कोची के डॉक्टर हैं, विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, और माइक्रोस्कोप से लैब में सब कुछ देख लेते हैं, सूक्ष्म माइक्रोस्कोप भी देख लेते हैं। तो आप बताओ हम क्या हैं? गर्दन नहीं, शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, नाक नहीं, तो हम क्या हैं? गुरुदेव जो मुझे महसूस हो रहा है तो एक महसूस सोच। नहीं होता ये, तो सपना थोड़ी है महसूस हो गया। हाँ जी गुरुदेव। ये दिखता है, सूर्य महसूस होता है, ये लाइट महसूस होती है गुरुदेव। तो महसूस होना तो मतलब मनोवैज्ञानिक है, होना तथ्य है, सत्य है। क्या हैं आप क्या हैं? ये शरीर है आपका है, पर आप क्या है फिर? गुरुदेव मेरी साइंस तो फेल है यहाँ पे। है? क्या बोल रहे बेटे? गुरुदेव हमारी साइंस तो यहाँ फेल है गुरुदेव। हम तो ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट्स के उसमें ही शरीर को सोचते हैं। कॉन्शियस एहसास जो सोच है कहाँ से आ रही है? हम जो आए हैं इसी जानने के लिए आए हैं। हमारा जो जन्म हुआ है कि हम इसको जाने, जी गुरुदेव। हम हैं क्या, आए कहाँ से, जय जाना कहाँ है, हम हैं क्या। सिर्फ हमारा जन्म डॉक्टर बनने के लिए नहीं हुआ, वैज्ञानिक बनने के लिए नहीं हुआ, शादी करने के लिए नहीं हुआ, बच्चे पैदा करने नहीं हुआ। सब ग्रंथ कहते हैं कि तुम्हारा जन्म सिर्फ ये जानने के लिए तुम हो क्या, तुम क्यों आए हो, जाओगे कहाँ, थोड़ी सी जिंदगी है। जब तक ये नहीं जानोगे तुम्हारी जिंदगी नरक है, दुख है। ये जानना चाहते हो? जी गुरुदेव। जो दूसरे जानना चाहते हैं क्या? हाथ खड़ा करो। जानना चाहते, बाहर बुर चारों तरफ भरे पड़े हैं सारे पंडाल। तो अब आगे बताओ, वहीं रहो, जहाँ हैं वहीं बैठे रहो। इतनी अंदर इस हाल में जगह नहीं है, अभी बैठ जाओ। छोटे बच्चे जो रोए उनको बाहर खड़ा है, 2 3 4 मिनट के आइए, ठीक है? अब आगे कोई ना है, वहीं बैठा रहे, जहाँ जाए वहाँ बैठ जाए। मेरी थोड़ी भाषा कड़वी है तो मुझे क्षमा करना। मुझे आपकी तरह प्रेम से, वर्मा जी की तरह प्रेम से बोलना नहीं आता, जैसे आता बोल देता हूँ, नहीं तो मेरी बात का बुरा नहीं मानना। शरीर को ढीला छोड़ दो, आराम से, कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं। हाथ पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दो, आंखों को ढीला छोड़ दो। एंग, एक शब्द बोले, एंग क्रींग क्रींग दंग गंग, ये भगवान शिव का अद्भुत मंत्र है, माँ दुर्गा का। इससे जीभ तालू पे लगा लो, आंख बंद कर लो, जीभ तालू पे लगा लो, शरीर को ढीला छोड़ दो, हाथ पैरों की उंगलियों को सबको ढीला छोड़ दो। सिर्फ 2 4 मिनट का मैं कराऊंगा। सिर्फ आपने कल्पना करनी है, कल्पना, सच्ची नहीं, कल्पना कि पृथ्वी, जो भगवान ने गीता में कहा है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश वन बुद्धि अहंकार, ये नाशवान है, तो पृथ्वी समाप्त होगी, खत्म होगी है, बस।
इतना ही कल्पना करनी है। कोई मंत्र नहीं, जाप नहीं, पाठ हो जाए, कुछ नहीं करना, पृथ्वी समाप्त हो गई है। और फिर करना है अग्नि समाप्त हो गई है। पृथ्वी, अग्नि, 5 तत्व हैं, इस अग्नि भी समाप्त हो गया। ईमानदारी से करना, सच्चा, आपका ही फायदा है। आपके रोग कट के बाहर आ जाएगी दुर्गा माता, वहां से आपके रोग निकाल देगी। किसी को देखना नहीं, आपका ये है। आपने पैदा किए रोग, आप ही हटाओगे। हवा समाप्त हो गई है, वायु। पृथ्वी समाप्त होगी तो आप कहाँ रहेंगे? टेम्परेचर समाप्त हो गए तो कहाँ रहेंगे? हवा समाप्त होगी तो कहाँ रहेंगे? ये समाप्त होगी हवा। जब आप थे तो हवा भी नहीं थी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, मन भी नहीं था जब आप थे। जब आप आए थे प्रारंभ में, ये कुरान पाक में, बाइबल में, धम्पद में, जिनवाणी में, गीता में, वेदों में लिखा है, ये सब में एक ही लिखा है। पृथ्वी समाप्त हो गई है, अग्नि समाप्त हो गई है, और जल भी समाप्त हो गया है। और ये खाली आकाश है, ये भी समाप्त हो गया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश समाप्त हो गया, है ही नहीं। और मन भी समाप्त हो गया। मन, सोचने वाला, विचारने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, धर्मों के अधिकारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात, ये मन से बने सारे, मन से। ये भी समाप्त हो गया। स्त्री है, पुरुष है, नाम है, यश है, कीर्ति है, ये नाम आपके है, वो नाम भी मन से बने हैं। नाम भी, मन भी समाप्त हो गया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि भी समाप्त हो गई है। ठीक करने वाली, गलत करने वाली, ये भी समाप्त हो गई है। मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार, मैं, मेरा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरे बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा देश, मेरा राज्य है, ये मैं भी, अहंकार भी समाप्त हो गया। बस कोई मंत्र जाप नहीं करना, कुछ नहीं करना, 2 मिनट ऐसे बैठे रहो, मैं हुई नहीं। और इस 2 मिनट में क्या होगा, आप हैरान हो जाओगे। कितने कितने लोग ठीक हो गए, बिना दवाई के, बिना मंत्र के, पाठ के, पूजा के, बिना गीता के, कुरान के, बाइबल के, धम्पद के, जिनवाणी के, बिना ग्रंथों के, बिना डॉक्टरों के, हॉस्पिटलों के, बिना स्कूलों के, बिना कॉलेजों के, शांत आकाश। आप जाओगे तो आप ही आप है। आकाश तक जाओ, उठते जाओगे, आप ही आप है। पृथ्वी के नीचे भी आप ही आप है। ये कुरान पाक ने इसको पर्दे बोले हैं। बाइबल, वेद, शास्त्रों ने, गुरु ग्रंथ साहब में इसी अपरा प्रकृति का है। चारों तरफ आप ही आप है। जिधर भी देखो आप ही आप हो। ओ बजा बजा है, कोई दुख नहीं, कोई विकार नहीं, ना तेरा, ना मेरा, ना घर, ना मकान, कुछ नहीं, ना स्त्री, ना पुरुष, ना बच्चे, ना। जब आए थे कुछ नहीं था, और अब थोड़े दिनों में कुछ नहीं होने वाला है। 100 साल के बाद ऐसी हो जाता है। अनंत बार ये आया, अनंत बार चला गया। हम फिर आदमी, कुत्ते बनते रहे, जानवर बनते रहे, कटा नहीं, इससे कट जाएगा आपका। जब चाहे जन्म लो, जब चाहे ना लो। शांत, ये पहला आलोक है। फिर इस द्वार को खुला जाएगा दूसरे अध्याय में, गीता में जो आगे क्या है कि हजारों सूर्य जितना प्रकाश। ये गीता के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक है। करोड़ों सूर्य का प्रकाश। पहले ये कर लो, इसमें अनुभव सुनेंगे, फिर दूसरे अध्याय में ले जाएंगे आपको 5 मिनट के लिए। अब एंग गंग रांग एक बार बोल के सिर को ढीला छोड़ और जाग जाओ। वापस शरीर के इस शरीर में, इस नाशवान शरीर में वापस घुस जाओ, वापस आ जाओ। इस अहंकार से, गंदगी से भरे शरीर में दोबारा आ जाओ।
इस अकड़े स्त्री पुरुष के शरीर में दोबारा घुस जाओ। अब जिसको शांति मिली हाथ खड़ा करो, सभी को मिली, सभी के अद्भुत। अब इसे अनुभव सुनो, इसे 1 मिनट में क्या हुआ, 2 मिनट में क्या हुआ, क्या चीज़ हटी आपकी, दिन में 1-2 बार कर लो तो आप कहते झगड़े बंद हो जाएंगे। ये कृष्ण भगवान शिव ऐसे बैठे हैं कैलाश पर्वत पे, ऐसे बैठे हैं नंग दड़ंग। भगवान नारायण बैठे हैं समुद्र में, भगवान ब्रह्मा ऐसे बैठ सकते हो सारी जिंदगी, और इतना मजा आएगा आप धरती पे आओगे नहीं, जन्म ही नहीं लोगे। दुख है ये, बुद्ध भगवान कहते हैं जीवन दुख है, ये नरक है। अब सुनाओ अनुभव, 5-4 भाई बहन आ जाए।